HSM न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। भारतीय राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर और वजीर सनत KT रामाराव ने पार्टी कायदीन को तालमेल से काम करने और नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताही प्रोग्राम और 17 फरवरी को परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे आम को कामयाब बनाने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने के साथ ही पार्टी कायदीन को तमाम असम्बली हल्कों में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद करने की हिदायत जारी की। जुमेरात को वज़ीर मौसूफ ने ग्रेटर हैदराबाद के वुज़रा, MLAs और BRS कायदीन के साथ इफ्तिताह और जलसे आम के इंतज़ामात पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के पार्टी कायदीन के साथ मज़ीद पहलुओं पर तबादला ख्याल करने के लिए पीर को एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया जाएगा। बेहतर तालमेल के लिए दिगर अज़ला के सीनियर कायदीन को ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ हल्कों के इंचार्ज के तौर पर मुक़र्रर किया जाएगा। इन्होंने बताया कि तमाम ऑन इंचार्ज कायदीन 13 से 17 फरवरी तक मुतालिका हल्कों में कामों के बड़े पैमाने पर निगरानी करेंगे। बीजेपी से मुअत्तिल रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह हादसे में बाल बाल बच गए। वो जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, इसका टायर गाड़ी से अलग हो गया। राजा सिंह असम्बली इजलास में शिरकत के बाद घर जा रहे थे कि हैदराबाद के धूलपेट एक्साइज ऑफिस के सामने बुलेट प्रूफ गाड़ी का टायर अचानक निकल गया। बताया जाता है कि गाड़ी की रफ्तार कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। राजा सिंह की गाड़ी पहले भी कई बार सड़क पर रुक चुकी है। आज के वाक़े पर मलऊन राजा सिंह ने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत ने इसकी सिक्योरिटी को नज़रअंदाज किया है। हालांकि वो कुछ अरसे से हुकूमत से बुलेट प्रूफ गाड़ी को तब्दील करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस लेने का मुतालबा किया। हैदराबाद में मशहूर चार मीनार के करीब तारीखी मुकाम सरदार महल की बहाली के लिए काम शुरू हो गया है। अर्बन डेवलपमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने चाहचुम्बे को कहा कि बहाली के काम के हिस्से के तौर पर एक आर्ट स्टूडियो, एक मुतहर्रिक सकाफती मरकज़ और एक छोटा कैफ़े सामने आएगा। ओहदेदार ने कहा कि काम का आगाज़ कलाकृति आर्ट गैलरी और खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ सह फरीकी मुआहदे में हुआ है। कर्नाटक में असम्बली इंतखाब से कबल बीजेपी में वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार को लेकर खुली जंग शुरू हो गई है। साबिक़ वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने मुहाज़ खोल दिया है और कहा कि आखिरी फैसला पार्टी आला कमान के ज़रिए लिया जाएगा। येदियुरप्पा के ताज़ा बयान को वज़ीर आला बुम्बई के लिए एक नया चैलेंज तस्वुर किया जा रहा है। आज सहाफ़ियों से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और आला कमान इस बात का फैसला करेंगे कि पार्टी का वज़ीर आला उम्मीदवार कौन होगा। अगर आला कमान किसी लीडर को वज़ीर आला बनाने का फैसला करता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। साथ ही इन्होंने कहा कि बीजेपी आइंदा असम्बली इंतखाबात में 140 सीटें जीतने जा रही है और हम हुकूमत बनाएंगे। नागार्जुना सागर में 3 नौजवान गर्क हो गए। वो शिव मंदिर के पुष्करा घाट पर तैराकी के लिए गए हुए थे। इनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक इनकी शनाख्त नागाराजू 39 साला, हर्षित 26 साला, साकिन नलगुंडा और चंद्रकांत 20 साला साकिन नागार्जुना सागर के तौर पर की गई है। वो एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए थे। दूसरी जानिब हुकाम ने बरखी की पैदावार के मंसूबे से 20,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया था। शुबा किया जाता है कि 3 नौजवान बह गए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने यकीन दिलाया है कि मुंबई वालों को वो सहूलियत फराहम की जाएंगी जिसके वो हकदार है। शिंदे कल रात मराठी न्यूज़ चैनल के ज़ेरे एहतमाम एक सेमिनार संकल्प महाराष्ट्र से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मुंबई शहर की सड़कों को गड्ढे से पाक बनाने के लिए 6,500 करोड़ रुपये की लागत से कंक्रीट सड़क का काम जारी है। हर जगह तज़यीनकारी का काम जारी है। ट्रैफिक के हुजूम को कम करने के लिए मेट्रो की तोसी का काम चल रहा है। इसके साथ साथ कोस्टल रोड पर काम तेज़ कर दिया गया है। उस्मानाबाद ज़िले में उर्स के प्रोग्राम में बैल के घिसने से भगदड़ मचने से 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। तमाम ज़ख्मियों को उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल दाखिल कराया गया। उस्मानाबाद शहर में हज़रत ख्वाजा शमशुद्दीन ख़ाजी का उर्स शरीफ हुआ। आज के प्रोग्राम में 15,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। जुमेरात की सुबह तकरीबन 3 बजे अचानक एक बैल उर्स में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से तमाम लोग उर्स में इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। गनीमत रही कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े के इत्तला मिलते ही उस्मानाबाद सिटी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर उस्मान शेख अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और फौरी तौर पर भीड़ को कंट्रोल किया। इसकी वजह से मौके पर ही मुमकिना बड़ा हादसा टल गया।
सदर रजब तैयब उर्दगान ने खाहिर अमान मुराश में आने वाले जलजले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ज़िले हाताई में मौजूद उर्दगान ने इलाके में मशगूल अपने वुज़रा से इमदादी कामों के बारे में तफसीलात हासिल करने के बाद प्रेस बयान दिया। इन्होंने कहा कि हमारी तारीख़ का एक अलमनाक सानिहा है। दुनिया में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं जहां एक ही दिन में 2 हौलनाक ज़लज़ले आए हों, जिसने 10 अजला को मुतासिर किया है, जिनमें ज़िले हाताई की सूरत हाल सबसे ख़राब है, जहां जानी व माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सदर ने कहा कि हुकूमत व अवाम मिलकर अपने तमाम इम्कानात को बरोकार ला रही है। सरकारी मुलाजमीन से लेकर समाजी इदारों के रज़ाकारों समेत बैरूनी ममालिक से रज़ाकार टीमें तुर्किया पहुँच रही है, जिनकी तादाद लगभग 60,000 के करीब है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारिक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि वो संगारेनी कॉलरीज कोयले की कानों की निजीकारी की मरकजी वजीर मौसूफ ने कहा कि वो संगारेन कंपनी के मजदूरों और तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर इस कंपनी को निजीकारी से बचाने के लिए तहरीक शुरू करेंगे। वजीर मौसूफ ने कानून साज असम्बली में कहा कि 2004 से 2014 तक रेस से 39 करोड़ 40 लाख रुपए की आमदनी हुई है। हुकूमत की साजिश को नाकाम बनाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असम्बली ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के तमाम ज़ुमरों को 24 घंटे बिजली फराहम करने का वादा करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत ने धोखा दिया है। इस मसले पर असम्बली के बाहर मीडिया पॉइंट पर कांग्रेस के अरकान असम्बली ने प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कांग्रेस के अरकान असम्बली मल्लू भट्टी, विक्रमार्का और जग्गा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत भर में बिजली के मसाइल पैदा हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।